हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। तो हमारा टॉपिक चल रहा है रेशियो एनालिसिस, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन किया था मिसिंग फिगर वाला। ठीक है, अभी हम जो इस वीडियो में क्वेश्चन ट्राई करने वाले हैं वो मिसिंग टर्म्स को कैलकुलेट करके उनसे बैलेंस शीट बनाने से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। इसमें आपको लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है और लिमिटेड इंफॉर्मेशन से आपको रेशियोज कैलकुलेट करना है और रेशियो के बेस पर आपको जो टर्म्स होते हैं वो आपको कैलकुलेट करने हैं। देखिए क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है एमकॉम और बीकॉम लेवल में। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। ठीक है, निम्नलिखित सूचनाओं से आपको बैलेंस शीट बनानी है। क्या दे रखी है सूचनाओं में? आपके पास में है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस है आपके पास 1 लाख। इसके बाद में है बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, फिर आपको दे रखा है करंट रेशियो। रेशियो आपको दे रखा है करंट रेशियो। लिक्विड रेशियो आपके सामने है। ठीक है, फिर है फिक्स असेट्स टू प्रोपराइटर फंड, एक रेशियो दे रखा है फिक्स असेट्स टू प्रोपराइटर्स फंड। फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आपके पास नील है। ठीक है, बस इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है और आपसे बैलेंस शीट मांगी गई है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है। करंट रेशियो दे रखा है, इट मीन्स आपके पास करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी निकालनी पड़ेगी आपको। ठीक है, वर्किंग कैपिटल दे रखा है आपके पास में, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है और बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, करंट रेशियो को यूज करते हैं और करंट रेशियो के बेस पर हम क्या करेंगे, करंट रेशियो और ये जो वर्किंग कैपिटल है इसके बेस पर हम क्या करेंगे, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। ठीक है, फर्स्ट लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ करंट assets एंड करंट लाइबिलिटी। ठीक है, ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी, क्लू है हमारे पास करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ये होता है। ठीक है, सी ए अपॉन सी एल। अब देखिए करंट रेशियो दे कितना रखा है हमें, ये दे रखा है 1 देख लेते हैं एक बार, 1.75 दे रखा है। ठीक है, तो इसे हम 1.75:1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1.75 डिवाइड बाय 1 ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ पे सी ए और अपॉन में सी एल। ठीक है, ये हमने लिखा। अब देखिए और हम इसे लिख करके कैसे लिख सकते हैं, अब हम ये लिख सकते हैं कि 1.75 CL इज इक्वल टू सी ए, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हम मान लेते हैं। फिर हमें पता है कि वर्किंग कैपिटल, जो वर्किंग कैपिटल है उसका जो रेशियो होता है या उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सी ए माइनस सी एल। ठीक है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल आपको कितनी गिवन है, 75,000 है। सी ए आपके पास है नहीं, लेकिन आप सी ए की जगह वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1.75 CL इज माइनस सी एल। ठीक है, फिर देखिए क्या होगा, 75,000 1.75 CL में से 1 CL अगर हम माइनस कर दें, इसको 1 मानते हैं हम। ठीक है, 1 अगर माइनस कर दे तो क्या बचेगा, 0.75 CL। ठीक है, तो 0.75 CL को अगर हम डिवाइड करेंगे 75,000
डिवाइड बाय 0.75 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा CL। ठीक है, तो आपकी जो करंट लायबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, करंट लायबिलिटी हमारे सामने आ जाएगी कितनी, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख जब हम डिवाइड करेंगे ना 75,000 को 0.75 से, तो कितना आएगा 1 लाख रुपीज़। अगर आपकी करंट लायबिलिटी 1 लाख रुपीज़ है तो आपके करंट एसेट्स कितने हो जाएंगे, करंट एसेट्स जो है इज इक्वल टू, ये क्या थे आपके 1.75 CL थे ना, तो इसको 1.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे लिखा मैंने ये देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, 1.75 CL इज इक्वल टू CA, तो CA मतलब करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू 1.75 इंटू CL कितना है 1 लाख। तो अब आपके पास कितना आएगा, अब आपके पास ये कितना आ जाएगा 1,75,000। तो आपके करंट एसेट्स जो है वो हो जाएंगे 1,75,000 रुपीज़। ठीक है, ये हमारे सामने आ गए। इसके बाद में आपको क्वेश्चन में दे रखा है लिक्विड रेशियो। ठीक है, लिक्विड रेशियो दे रखा है, तो लिक्विड रेशियो क्यों दे रखा है, देखिए एक बार क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए आपको दे रखा है लिक्विड रेशियो, यहाँ पे ये क्यों दे रखा है, क्योंकि लिक्विड रेशियो के बेस पर आप कैलकुलेशन कर सकते हो किसकी, स्टॉक की, और स्टॉक भी आता है हमारे बैलेंस शीट में, करंट एसेट्स में आता है। ठीक है, तो लिक्विड रेशियो के बेस पर आप स्टॉक की कैलकुलेशन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आपको पता है लिक्विड रेशियो से लिक्विड एसेट्स आएंगे, और लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो स्टॉक का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेकेंड पॉइंट डालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक। और इसके लिए हम यूज कर रहे हैं लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो लिक्विड रेशियो आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखिए लिक्विड रेशियो है 1.15, इसको 1:1 मान सकते हैं। ठीक है, 1.15:1, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 1.15 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू LA, लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी कितनी है 1 लाख। ठीक है, अब देखिए 1.15 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू आपके हो जाएंगे लिक्विड एसेट्स। ठीक है, तो लिक्विड एसेट्स कितने होंगे जब आप मल्टीप्लाई करोगे, तो 1.15 से मल्टीप्लाई करोगे तो लिक्विड एसेट्स जो है आपके वो आ जाएंगे 1,15,000। ठीक है, अब हमें पता है कि जो लिक्विड एसेट्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये होता है। लेकिन क्योंकि हमारे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है प्रीपेड एक्सपेंसेस की, तो हम डायरेक्ट स्टॉक ही लेंगे। ठीक है, अब देखिए लिक्विड एसेट्स है 1,15,000, करंट एसेट्स कितने हैं आपके, करंट एसेट्स है आपके 1,75,000 आपने निकाले थे। ठीक है, और माइनस बचेगा आपके स्टॉक, तो स्टॉक को हम आगे लेके आ जाएंगे 1,75,000 माइनस 1,15,000, तो स्टॉक आपके कितना आ जाएगा, स्टॉक आपके आ जाएगा 60,000 का। ठीक है,
ये आपको एक ध्यान में रखना है बैलेंस शीट के लिए। फिर नेक्स्ट चीज देखिए, स्टॉक हमने यहाँ तक फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हैं इससे? अब हम देखिए आपको एक और रेशियो दे रखा है, हमने ना वर्किंग कैपिटल को यूज कर लिया, हमने करंट रेशियो को यूज किया, हमने लिक्विड रेशियो को यूज किया, ठीक है। अब आपको एक रेशियो दे रखा है फिक्स असेट्स टू प्रोपराइटर फंड, ठीक है, 0.75। ये क्यों दे रखा है? इससे आप क्या कर सकते हो, अपने फिक्स असेट्स को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। फिक्स असेट्स को फाइंड आउट करेंगे हम इससे। तो देखिए यहाँ पे आपको एक नया फॉर्मूला भी सीखने को मिलेगा। नया फॉर्मूला आपको क्या सीखने को मिलेगा? एक फॉर्मूला होता है प्रोपराइटर फंड का, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोपराइटर फंड का एक फॉर्मूला होता है, प्रोपराइटरी फंड का प्रोपराइटर फंड इज इक्वल टू फिक्स असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ये बिल्कुल नया फॉर्मूला है जो हमने नहीं लिखा था, ठीक है, इसे आप नोट कर दीजिए। ये इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपके काम आने वाला है, ठीक है। तो प्रोपराइटर फंड का एक नया फॉर्मूला हमें पता चला है, प्रोपराइटर फंड इज इक्वल टू फिक्स असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ये आपको यहाँ पे पता चला है। अब देखिए क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आपको एक रेशियो दे रखा है फिक्स असेट्स टू प्रोपराइटर फंड रेशियो, ठीक है। फिक्स असेट्स टू प्रोपराइटर फंड रेशियो आपको दे रखा है 0.75, और आपके पास न तो फिक्स असेट्स है और न ही आपके पास प्रोपराइटर फंड है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप करोगे लेट एज्यूम, क्या करोगे, लेट एज्यूम करोगे, लेट एज्यूम प्रोपराइटर फंड जो है वो कितना मानोगे आप, 1 मानोगे। अगर आपका प्रोपराइटर फंड 1 है तो आपके जो फिक्स असेट्स हैं वो कितने हो जाएंगे पता है, वो आपके हो जाएंगे फिक्स असेट्स। अगर प्रोपराइटर फंड 1 है तो फिक्स असेट्स प्रोपराइटर फंड का कितना है, 0.75 है। ये इस रेशियो से पता चल रहा है, ठीक है। फिक्स असेट्स टू प्रोपराइटर फंड मतलब फिक्स असेट्स प्रोपराइटर फंड के कितना है, 0.75 के बराबर है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे पता किया। अब इसे आगे कंटिन्यू कैसे करेंगे, अब हम प्रोपराइटर फंड का रेशियो लगाएंगे, जो भी मैंने आपको लिखवाया है, प्रोपराइटर फंड इज इक्वल टू फिक्स असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ये हमने लगा दिया। अब प्रोपराइटर फंड है 1, फिक्स असेट्स है 0.75 प्लस वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगी, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट्स देखिए, करंट असेट्स है हमारे 1,75,000 माइनस करंट लायबिलिटी है आपके 1 लाख, पूरा 1 लाख है करंट लायबिलिटी। ये है आपके वर्किंग कैपिटल। अब देखिए इसे हम ऐसे कैसे रखेंगे, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 75,000, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, फिर यहाँ पे बचेगा आपके 75,000, फिर ये हो जाएगा 0.25 इज इक्वल टू 75,000, फिर आपके जो 1 है प्रोपराइटरी फंड उसके बराबर क्या हो जाएगा, 75,000 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 0.25। तो ये आपके कितना आ जाएगा, 3 लाख। तो आपका जो प्रोपराइटर फंड है वो कितना आ जाएगा, 3 लाख, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोपराइटर फंड इज इक्वल टू 3 लाख, ठीक है। यहाँ तक तो हमें सब समझ में आ रहा है। अब हम आगे चलेंगे। अगर प्रोपराइटर फंड 3 लाख है तो हमारे फिक्स असेट्स भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं,
क्योंकि हमें पता है कि जो फिक्स असेट्स है वो क्या है, आर 0.75 टाइम्स ऑफ प्रोप्राइटर फंड, ये हमें पता है। तो हमारे फिक्स असेट्स कितने हो जाएंगे, फिक्स्ड असेट्स इज इक्वल टू प्रोप्राइटर फंड का 0.75 है, तो ये आ जाएंगे आपके सामने 2,25,000, ठीक है। 2,25,000 आपके फिक्स असेट्स हैं, ठीक है। अब इसी प्रोप्राइटर फंड से और जो रिजर्व और सरप्लस दे रखा है उससे हम इक्विटी कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्विटी नेक्स्ट लिखते हैं हम, यहाँ पे तो हमने लिखा था और कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक, इसके बाद में यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। पॉइंट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे फाइंड आउट होगी, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम, इक्विटी शेयर कैपिटल इज इक्वल टू प्रोप्राइटर फंड माइनस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। अब देखिए, ये आपको पता है प्रोप्राइटर फंड का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस अगर आप हटा दो तो पीछे आपके क्या बचेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं, तो हमने यही माना है कि पूरी की पूरी कैपिटल इक्विटी कैपिटल होगी, ठीक है। और अगर आप इसके आगे वर्ड नहीं लगाओ, इक्विटी वर्ड मत लगाइए, सिर्फ शेयर कैपिटल निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो प्रोप्राइटर फंड का फॉर्मूला होता है ना, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। तो फिक्टिशियस एसेट्स तो है नहीं हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो शेयर कैपिटल जो है वो प्रोप्राइटर फंड में से अगर आप रिजर्व एंड सरप्लस माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगी। आपका प्रोप्राइटर फंड था 3 लाख, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1 लाख, ठीक है। तो 3 लाख में से हम माइनस करेंगे 1 लाख, तो हमारे पास में आ जाएंगे कितने, 2 लाख। 2 लाख आपकी क्या हो जाएगी, कैपिटल, शेयर कैपिटल, ठीक है। इक्विटी लिखने की जरूरत नहीं है, शेयर कैपिटल। तो हमने देखिए क्या क्या चीज़ें फाइंड की है। एक तो हमने करंट एसेट्स, ठीक है। एक तो देखिए हमने करंट एसेट्स, ये रहे करंट लायबिलिटीज, ये फाइंड आउट की है। इसके बाद में हमने स्टॉक फाइंड आउट किया है, ठीक है। इसके बाद में हमने फिक्स असेट्स फाइंड आउट किए हैं। फिक्स असेट्स हमने यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं ये। तो ये सारी चीज़ें हमें बैलेंस शीट में लेनी है। तो अब हम बनाएंगे यहाँ पे बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट हम बनाएंगे, ठीक है। और फॉर्मेट मैंने बना लिया है। अब हम इस बैलेंस शीट के अंदर जो हमने कैलकुलेशंस किए हैं वो फिल करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम असेट्स की बात करें तो हमने फिक्स असेट्स कैलकुलेट किए थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिक्स असेट्स, कितने आए थे हमारे फिक्स असेट्स। देखिए फिक्स असेट्स थे 2,25,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,25,000, ठीक है। इसके बाद में हमने स्टॉक कैलकुलेट किया था। करंट असेट्स अगर हम जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको 2,25,000, यहाँ पे फिर हम लिखेंगे करंट असेट्स, ठीक है। करंट असेट्स में हम लिख देंगे एक तो स्टॉक जो हमने कैलकुलेट किया था, कितना था 60,000, तो उसे हम लिख देंगे 60,000, ठीक है। इसके बाद में हम क्या लिख सकते हैं, अदर करंट असेट्स, अदर करंट असेट्स,
देखिए टोटल जो करंट एसेट्स थे हमारे वो कितने थे, 1,75,000। तो 1,75,000 में से अगर हम स्टॉक को हटा दें तो पीछे अदर करंट एसेट्स बच जाएंगे। ठीक है, कितने बचेंगे, ये बचेंगे हमारे पास में 1,15,000। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें लायबिलिटी साइड में तो हमने शेयर कैपिटल निकाली थी। शेयर कैपिटल देखिए कितनी थी, हमने कितनी कैलकुलेट की थी, शेयर कैपिटल थी 2 लाख। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 लाख। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस ये हमारे पास ऑलरेडी थे, कितने थे ये, 1 लाख के। ठीक है, फिर हमारे पास में एक बैंक ओवरड्राफ्ट था। अब करंट, जैसे अब यहाँ पे हम करंट लायबिलिटी लिख देते हैं, करंट लायबिलिटी, उसके अंदर हम लिखते हैं बैंक ओडी। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दे रखा था कितना, 60,000 क्वेश्चन में। ठीक है, फिर अदर करंट लायबिलिटी लिखेंगे, अदर करंट लायबिलिटी। वो कैसे निकालेंगे, आपकी जो टोटल लायबिलिटी थी वो कितनी थी, 1 लाख, और उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे 60,000 तो पीछे आपकी अदर करंट लायबिलिटी कितनी बचेगी, 40,000। ठीक है, फिर हम इस बैलेंस शीट की टोटल लगाएंगे। तो ये जो साइड है इसकी टोटल आ जाएगी आपके 225 और 1,15,000 ये हो जाएंगे आपके, एंड 60,000 4 लाख। ठीक है, ये तो आपके सामने हो जाएगा 4 लाख, और ये वाली देखिए 2 और 3 लाख, 3 एंड 4 लाख, ये भी आपके सामने कितनी हो जाएगी, 4 लाख। ठीक है, तो ये आपके बैलेंस शीट है जो कि हमने रेशियो के थ्रू बनाई है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। जैसे ये बैलेंस शीट में छोटा सा क्वेश्चन दे दिया और आपसे बोला कि बैलेंस शीट बनाइए, तो आपको जो आपके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उससे आपको टर्म्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, ये नया फॉर्मूला एक आप नोट कर दीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, प्रोप्राइटर फंड ये ऐसे ही किसी क्वेश्चन में आपके काम आने वाला है। फिर इसके बाद हमने एक एक टर्म कैलकुलेट करके और बैलेंस शीट कंप्लीट की। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।